बच्चों, मैं अश्वनी पांडे आज आप सबके सामने दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है। स्टेट का 1.1 का ये अलग टाइप का सवाल है जिसमें आपको आधार वर्ष नहीं दिया गया है। यहाँ आपको औसत आधार वर्ष दिया गया रहेगा। तो औसत निकालना तो आप सबको आता ही रहे होगा। पहले एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चीनी उत्पादन कंपनी के वर्ष 2008 से 2015 तक के चीनी के आंकड़े निम्नानुसार हैं। इस सूचना से वर्ष 2009, 2010, 2011 के औसत उत्पादन को आधार वर्ष का उत्पादन मानकर अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करना है। ये पॉइंट आप नोटिस करिए, औसत उत्पादन बोला है। किसका औसत उत्पादन बोला है? 2009, 2010 और 2011 का। अब मान लेते हैं 2009 की वैल्यू हमारी कितनी है? 196। 2010 की वैल्यू कितनी है? 202। और 2011 की वैल्यू कितनी है? 214। अब आपको पता होगा औसत निकालने का सूत्र। औसत निकालने का सूत्र क्या होता है कि जैसे कुल हमारे जितने भी टोटल हुए होते हैं उन्हें कुल वर्षों से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये 2009, 2010, 2011 का जो भी टोटल होगा उसे 3 वर्ष, मतलब 2009, 2010, 2011 ये 3 वर्ष है, तो उसे 3 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देना पड़ेगा। और उसका आंसर क्या आएगा? देखिए, 612 बटे में 3 बराबर कितना आएगा? 204। यही हमारा क्या होगा? आधार वर्ष होगा। ठीक है, यही हम आधार वर्ष लेकर अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, जो हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको पहले ही वीडियो में पता है। जैसे वर्ष 2008 में कितना है? 186 है, तो 186 बटे में आधार वर्ष। आधार वर्ष कितना है हमारा? 204 गुणे 100। सेम इसी प्रकार 2009 में भी करना है हमें, 196 बटे में 204 गुणे 100। 2010 में भी ऐसे ही करना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन कर लेंगे। तो वो मतलब इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको आधार वर्ष समझना था। अगर आपको आधार वर्ष समझ में आ गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो बस आधार वर्ष समझना था। आधार वर्ष आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगली विधि जो हमारी है वो है परंपरित आधार की विधि। इसे हम चेन बेस्ड मेथड भी बोलते हैं। इस विधि में देखिए, पहली विधि में और दूसरी विधि में अंतर क्या है कि इस विधि में कोई भी फिक्स आधार वर्ष नहीं होता है। इसमें हर साल आधार वर्ष क्या होता है? बदलता रहता है। और आधार वर्ष में क्या होता था कि एक बार हमें पता चल जाता था कि कोई आधार वर्ष है तो फिर वही रह जाता था। ठीक है, वो बार बार चेंज नहीं होता था। लेकिन परंपरित आधार विधि में यह चीज़ बार बार चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया वो ध्यान दीजिए। 2016 के लिए 2015 आधार वर्ष होगा और 2017 के लिए क्या होगा? 2016। तो इस प्रकार से 2018 के लिए क्या होना चाहिए? 2017 होना चाहिए। 2019 के लिए 2018। तो इसका फॉर्मूला क्या है परंपरित आधार की विधि का? आई इक्वल टू चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य गुणे 100, मतलब P1 बटे में P0 गुणे 100। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। परंपरित आधार और अचल आधार में यही अंतर है कि अचल आधार विधि में कभी भी आधार वर्ष चेंज नहीं होता है, लेकिन परंपरित आधार में हर साल हर वर्ष आधार वर्ष चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक कंपनी के वर्ष 2014 के प्रत्येक 2 मास के अंतर में शेयर के बंद होने वाले मूल्य संबंधी सूचना दी गई। इस सूचना से परंपरित आधार की विधि द्वारा सूचकांक को गणना कीजिए। देखो, सूचकांक की गणना करना है। जैसे जनवरी में 22 है, मार्च में 21.20 है। ठीक है, उसके बाद मई में 22 है, जुलाई में 23 है, सितंबर में 24.70 है, उसके बाद नवंबर में 26 है। तो देख लेते हैं, यहाँ सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिए परंपरित आधार, जैसे देखिए ये हमारा चालू वर्ष है, ये हमारा क्या है? चालू वर्ष है। तो गत वर्ष भी यही होगा, क्योंकि इसके बाद की वैल्यू, इसके पहले की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो चालू वर्ष और गत वर्ष सेम है, इसलिए हमारा आंसर क्या आया? 100। अब ये मेरा चालू वर्ष होगा तो इसके लिए गत वर्ष मेरा क्या हो गया? 22 हो गया। तो 21.20 में बटे में क्या आ जाएगा? 22 गुणे 100, जो भी आएगा वो। फिर 22 के लिए गत वर्ष क्या होगा? 21.20 होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? चेन बेस्ड मेथड है, क्योंकि ये कौन सा रूल फॉलो करता है? चेन वाला मेथड फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। एक बार आप देख लीजिएगा, 1.1, 1.2 के यही सवाल दिए हुए हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी डाउट होगा वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा।